एक बार भगवान रजनीश से किसी ने पूछा कि भगवान, मैं आपके नव संन्यास से भयभीत क्यों हूँ। वैसे पुराने ढंग के संन्यास से मुझे जरा भी भय नहीं लगता है। तो ओशो ने कहा, मंगलदास, नए से सदा भय लगता है। नए के कारण ही मन पुराने से सदा राजी होता है, क्योंकि मन पुराने में ही जीता है। नए में मन की मृत्यु है। पुराने में मन का पोषण है। जितना पुराना हो, मन उससे उतना ही ज़्यादा राजी होता है। जितना नया हो, मन उतना ही घबराता है, उतना ही भागता है। मन की पूरी प्रक्रिया तुम्हें समझनी होगी। मन का अर्थ ही होता है अतीत। जो बीत गया उसके संग्रह का नाम मन है। वर्तमान क्षण का कोई मन नहीं होता। बीते सारे कल, उनकी छापें, उनके संस्कार, वही तुम्हारा मन है। थोड़ी देर को अतीत को हटा कर रख दो, फिर क्या बचता है मन में। एक एक ईंट अतीत की अलग कर लो और मन का भवन गिर जाता है। अतीत का कुछ ना बचे तो क्या मन को बचा पाओगे। मन का बचना असंभव हो जाएगा। मन तो अतीत का जोड़ है। इसीलिए मन जरा जीर्ण में बड़ा रस लेता है। परंपरा में, इतिहास में वे युग जो नहीं रहे, राम राज्य, सतयुग, उनमें मन की बड़ी लिप्सा है, क्योंकि मन उनके सहारे अपने को मजबूत पाता है। मन भविष्य में ही रस लेता है, क्योंकि भविष्य अतीत का ही रूपांतरण है। तुम भविष्य के संबंध में जो भी सोचते हो, वह अतीत से ही जन्मता है। और तो आएगा भी कहाँ से। और तो तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं। अगर अतीत की जड़ें हैं तो भविष्य के पत्ते लगते हैं। अतीत गया, भविष्य भी गया। साधारणतः हम सोचते हैं समय के 3 खंड हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। वह धारणा गलत है, बुनियादी रूप से गलत है। समस्त ध्वनियों का अनुभव उसके विपरीत है। समस्त बुद्धों की देशना उसके विपरीत है। समय के 2 अंग हैं, अतीत और भविष्य, और समय मन का ही दूसरा नाम है। चाहे मन के 2 खंड कर दो, अतीत और भविष्य, चाहे कहो समय के। दोनों एक ही बात है, समय यानी मन। वर्तमान ना तो समय का हिस्सा है और ना ही मन का हिस्सा है। इसीलिए जिसे जागना हो